देखिए अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक लाल किले के पास। वो वही स्पॉट पर, ये वही स्पॉट है जहाँ पर 10 तारीख सोमवार को कार बम ब्लास्ट हुआ जिसमें तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल होने की खबर थी। आसपास जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ जो उस टाइम पे लोग मौजूद थे वो सब दहल उठे थे। जब ब्लास्ट की आवाज़ आई थी मेरे को तो ऐसा लगा सीएनजी बम फट गया कार का। हाँ, तो ब्लास्ट हो गया। तो जाते जाते देखा पब्लिक में इधर उधर लोग पड़े थे, कारें जल रही थी, फूक रही थी, तो लगा तो नहीं कि सिलेंडर फटा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। सोच के आ रहा है जिसके बच्चे गए उनके दिल से पूछो कि क्या गुजर रही होगी उन पर। तो वो अगर जो जनानी मरी है वो कोई और नहीं, वो मेरी बहन थी। जो बच्चे मरे वो मेरे बच्चे थे, जो मरा वो मेरा भाई था। हम सब देशवासी भाई भाई हैं आपस में। डर है अभी, मतलब बम फटा तो डर ही होगा ना, अब तो डर ही है। डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं। बहुत दहशत है। अभी हम उसमें आए थे, संडे में ही आए थे, तब यहाँ कुछ ऐसा ही था और नेक्स्ट डे हमने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत ये लगा कि शायद आज भगवान की कृपा है कि हम जिंदे बचे हैं। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक लाल किले के पास। वो वही स्पॉट पर, ये वही स्पॉट है जहाँ पर 10 तारीख सोमवार को कार बम ब्लास्ट हुआ जिसमें तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल होने की खबर थी। ये वही स्पॉट है जिससे दिल्ली पूरी दहल उठी थी। उस ब्लास्ट में जितने भी कार और जितने भी यहाँ पर लोग उस टाइम पे मौजूद थे, जो 13 लोग बताए जा रहे थे, आसपास जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ जो उस टाइम पे लोग मौजूद थे वो सब दहल उठे थे। अब क्योंकि मैं चांदनी चौक पे मौजूद हूँ तो मैं यहाँ पर मार्केट में लोगों से बात करूँगी, दुकानदारों से बात करूँगी कि आखिरकार दिल्ली का अब माहौल क्या है, क्योंकि हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। और चांदनी चौक जो काफ़ी फेमस मार्केट है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ पर भीड़ इस बार कम लग रही है। शादी का सीज़न होने के बावजूद यहाँ पर जो भीड़ है वो बेहद कम है। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगी इस पूरे चांदनी चौक का हाल, यहाँ पर जितनी भी मार्केट है, जितनी भी दुकानें हैं, कि क्या यहाँ पर लोग कह रहे हैं या फिर वो जो दिन वारदात हुई थी उसको कैसे बता पाएंगे। लोगों से मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अगर बात करना चाहें तो। सर बात करेंगे, क्या नाम है आपका? आशीष जी, जो 10 तारीख को दिल्ली दहल गई थी, जो घटना हुई थी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत गलत हुआ और जितनी पब्लिक थी और जितने लोग घायल हुए हैं उनके घर वालों को बहुत टेंशन हुई होगी और ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली राजधानी है, भारत की राजधानी है, उसमें अगर आतंकी हमला हो जाता है, नॉर्मल सिविलियंस की जान चली जाती है, तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। माता जी, ये यहाँ पे 13 लोग चले गए थे, 20 लोग घायल हो गए हैं, क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? बहुत बुरा हुआ। सोच के आ रहा है जिसके बच्चे गए उनके दिल से पूछो कि क्या गुजर रही होगी उन पर। अभी आप चांदनी चौक में आए हैं, कोई कारण, कुछ खरीदारी कुछ करने आए हैं? साड़ी लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको चांदनी चौक क्यों आना पड़ा अभी? मेरा तो यही काम है चांदनी चौक में। मैं तो आपका काम यहीं पर है? ब्लास्ट वाले दिन भी मैं यहीं था। ब्लास्ट वाले दिन तो क्या था माहौल, थोड़ा सा बताइए। माहौल ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ट्रैफिक लगता है आए दिन, शाम के टाइम ट्रैफिक रहता ही है, ठीक है। तो इधर था मैं, जब ब्लास्ट की आवाज़ आई थी मेरे को तो ऐसा लगा सीएनजी बम फट गया कार का। हाँ, तो ब्लास्ट हो गया। तो जाते जाते देखा पब्लिक में इधर उधर लोग पड़े थे, कारें जल रही थी, फूक रही थी, तो लगा तो नहीं कि सिलेंडर फटा हुआ है। बाद में फिर अंदेशा हुआ कि हाँ बम फटा है। ऐसा लग रहा था कि इनिशियली कि कार में कुछ ब्लास्ट हो गया, सीएनजी ब्लास्ट हो गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो ब्लास्ट था, वो आतंकी हमला था, तो फिर आपका कैसे इस एंगल को देखने का, इस न्यूज़ को देखने का क्या एंगल रहा? यही एंगल था कि अब तो सिक्योरिटी जितने था बहुत गलत हुआ था। ये इतनी पब्लिक बड़े प्लेस में और ये ऐसी चूक हो जाता, दिक्कत ये बहुत बड़ी। 13 लोग मर गए, 20 लोग घायल भी हैं। घायल थे, मरे हुए तो यहाँ पड़े थे रोड पे,
खुद देखे थे आंखों के सामने हमने। आंखों के सामने आपने देखे थे। आप चश्मदीद थे। हाँ। और लोगों से मैं जानूंगी, पीछे हटना एक मिनट। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम एमडी तौसीफ आलम है। सर आप यहाँ चांदनी चौक क्या करने आए हैं अभी? मैं यहाँ पर आया था अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए ट्रेन, तो फिर मैं गुरुद्वारा में आया, वहाँ पर दर्शन किए, उसके बाद अभी इधर घूमने के लिए आया था। तो अब ये बताइए, आप क्योंकि दर्शन करने आए हैं तो आपको डर नहीं लगा कि अभी ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो चीज़ें चल मैम डर तो है, लेकिन सभी लोग इधर आए हुए थे तो मैं भी थोड़ा सा देखने के लिए आ गया था। जी। तो क्या आपने देखा यहाँ पर? यहाँ पर देखा कि सिक्योरिटी सब कुछ अपने कवर में किए हुए हैं। अच्छा, जो ब्लास्ट हुआ है इसको कैसे आप देख रहे हैं? जो ब्लास्ट हुआ है मैम वो तो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। सरकार ने भी इसको आतंकी हमला बोल दिया है, तो कुछ सोच रहे हैं कि क्या कैसा रहा होगा उस टाइम पे मंजर? मैम मैं तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़ वगैरह पे देखा था। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। सर आप चांदनी चौक में क्या कुछ काम करते हैं या अभी किस लिए आए हैं? मैं यहाँ अपील करने आया हूँ। अपील किस चीज़ की? आया हूँ मोमिनों से कि जिस तरह जो है ये लिख कर लाया हूँ मैं कि जिस तरह ये एलीट क्लास ने जिहादी हमला किया है, तो मोमिनों को चाहिए कि अपनी मस्जिदों से, जैसे जामा मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद है और देवबंद मरकज़ है और जो है आपका बरेली मरकज़ है, तो वहाँ पे जो हम हिंदू मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, भाईचारा बढ़ाने के लिए। जब आप सड़क पर आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाल सकते हैं तो भाईचारा बढ़ाने का भी जुलूस आपको निकालना चाहिए, पहल करनी चाहिए एक अच्छी आपको। इस जिम्मेदारी से हमारे मोमिनों को चूकना नहीं चाहिए। तो उस दिन आप थे यहाँ पर चांदनी चौक में, कोई था? नहीं, मैं फॉर्चुनेटली मैं नहीं था। अक्सर मैं होता हूँ यहाँ, और जिस जगह ब्लास्ट होता है यहाँ घूमता ही होता हूँ मैं। अच्छा। तो जो हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर मेरे भाई अगर कैमरा खुद दिखाएं तो जितने भी यहाँ खड़े हैं कोई भी हो सकता था। तो वो अगर जो 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 जनानी मरी है वो कोई और नहीं, वो मेरी बहन थी। जो बच्चे मरे वो मेरे बच्चे थे, जो मरा वो मेरा भाई था। हम सब देशवासी भाई भाई हैं आपस में। अच्छा ये बताइए कि जैसे राजधानी की मैं बात कर रही थी, राजधानी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद अभी एजेंसीज जो हैं हमारी जो काम कर रही है उनको खुलासे भी हुए हैं, बड़ी हासिलें भी मिली हैं उनको कि चीज़ें मिली हैं, जैसे कार वगैरह मिली है। अभी और भी ये पूरा प्लान बताया जा रहा था कि सीरियल ब्लास्ट होने की खबर थी। आपको लगता है कि अब जो है चांदनी चौक में डर का माहौल हो गया है, या जो चमचमाहट होती थी चांदनी चौक की वो थोड़ी कम हो गई है? देखिए, डर का माहौल तो कभी हम कभी नहीं डरे। हिंदुस्तानी कभी नहीं डरा, ना कभी डरेगा। अब जिसने धोखाबाजी का ही रोटी खानी है और जो है गलत चीज़ों को, अगर मैं किसी ने सोच लिया कि वो चोरी करके ही जो है खाएगा वो, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो मैं तो मोदी जी से अपील करूंगा, अपनी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि पहले घर की सफाई करें। पाकिस्तान को और बांग्लादेश को तो बाद में देख लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर पहले जो लोग हैं जो अपने होने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं उन पे लगाम? जी, मेरा तो अपना जो है अभी जो 2022 का 21 का जो दंगा था उसका मेरा अपना अनुभव है कि दिल्ली में कम से कम 50 पाकिस्तान है छोटे छोटे, उनका इलाज करना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है सर? महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद। आप कैसे चांदनी चौक में अभी? हम तो उधर थोड़ा है मंदिर में आए थे, इधर मंदिर है ना जी, मैं फेमस, तो उसमें काम था मंदिर पर। मंदिर में आए थे आप? हाँ जी। सर ये बताइए कि जो आप मंदिर में आए हैं तो अभी जैसे चांदनी चौक की चमचमाहट होती है क्योंकि शादी का सीजन है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि सब कुछ खाली पड़ा है, सारी दुकानें खाली पड़ी हैं ज़्यादातर, तो कुछ फ़र्क तो पड़ा होगा, कैसे देख रहे हैं फिर? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपका क्या नाम? मोहम्मद नाजिश। मोहम्मद नाजिश। क्या फ़र्क पड़ा है, क्या चमचमाहट में? जी, फ़र्क यही पड़ा, पहले जिस तरह का काम हो रहा था इस तरह का यहाँ पे चमचमात आप यहाँ पे काम करते हैं? काम नहीं करते, मैं कुछ चीज़ लेने आया हूँ, कुछ लेने आए हैं, खरीदारी के लिए? खरीद लेना। मैं हफ्ता दिन की बात आया, हफ्ते में मैं आता हूँ। ठीक है, हाँ। पहले का जैसा मतलब चमचमात नहीं है, पहले जैसा था वैसा नहीं है। पहले जैसे नहीं है, सब देखो बंद पड़ा है दुकान। तो ये क्या डर का माहौल है, क्यों ऐसा? डर है अभी, मतलब बम फटा तो डर ही होगा ना, अब तो डर ही है। डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं।
देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि डर की वजह से चांदनी चौक जो है, पूरी मार्केट जो कचाकच भरी रहती थी लोगों से, शादी का सीज़न है उसके बावजूद यहाँ पर दुकानें खाली हैं, काम नहीं है, लोग बस ये स्पॉट देखने आ रहे हैं, कोई दर्शन करने आ रहा है, खरीदारी जिसका चल रहा है उसी के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी मार्केट खाली है और डर का यहाँ पर माहौल हो गया है क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली में हुआ जिसकी वजह से पूरी दिल्ली दहल गई है। मैम कुछ कहना चाहेंगे, जो दिल्ली दहल गई उससे डर लगा आपको, क्या कैसे देखा? बहुत दहशत है। अभी हम उसमें आए थे, संडे में ही आए थे, तब यहाँ कुछ ऐसा ही था और नेक्स्ट डे हमने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत ये लगा कि शायद आज भगवान की कृपा है कि हम जिंदे बचे हैं। उससे एक दिन पहले ही हम 6-6:30 बजे के लगभग यहीं शॉपिंग कर रहे थे। यहीं शॉपिंग कर आज हमें अपना सामान लेने आना था, इसलिए हम आए हैं। वाकई में बहुत दहशत है कि हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। बहुत दुख है उनके घर वालों के लिए, मेरी संवेदना है और जो वो गए भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, बस इससे ज़्यादा। आपका क्या नाम है सर? राजन नाम है। राजीव? राजन जी, आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ें? राजधानी में इतना बड़ा हमला हो जाता है, इतनी वारदात हो जाती है इतनी बड़ी, तो जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं, सब तमाम चीज़ें हो रही हैं। लगता है कि जान की जो एक कीमत होती है वो बेहद अब कम रह गई है। देखिए मैम, डर का माहौल तो पूरे देश में ही है, ठीक है। आप दिल्ली को नहीं बोल सकते कि सिर्फ दिल्ली में डर है, डर का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। नहीं, आमतौर पर ये कश्मीर में मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर में होता था, या बॉर्डर साइड जो एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनमें ये थोड़ा, अब दिल्ली जैसी जगह में हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगे, बॉर्डर पे कैसे सुरक्षित रहेंगे? जब दिल्ली मिडिल में आती है, अब हम दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली तो सबसे सेफ जगह मानी जाती है सुरक्षा के मामले में, तो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो फिर बॉर्डर पे कैसे सुरक्षित रहेगी पब्लिक? यही है। कुछ आरोपी तो पकड़े गए हैं और कुछों को अभी टीम जो है, जांच एजेंसी है, वो लगातार पकड़ने की कोशिश है। जो भी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जो स्रोत मिले हैं, उसके आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गया, इतना बड़ा आतंकी हमला दिल्ली में कैसे हो गया। और इसके पीछे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हमले का प्लान नहीं था, ये सीरियल ब्लास्ट की जो है बनाई जा रही थी योजना, लेकिन क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों द्वारा कुछ एक्सप्लोजन जो था वो पकड़ लिया गया था फरीदाबाद से, और कई जगहों से ऐसी खबरें थी कि जहां से जो एक्सप्लोजन है और लोग पकड़े जा रहे थे। और बेहद शर्मनाक बात है कि डॉक्टर्स इसमें अवेलेबल थे, डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, आज वही डॉक्टर्स आज इतने बेगुनाह लोगों की जान उन्होंने ले ली। और जिस बात का सबसे बड़ा यहाँ पर अफसोस मनाया जा रहा है, अब यहाँ पर भी लोगों को आने में डर लग रहा है। तो ऐसे ही मैं लोगों से जान रही हूँ। सर, क्या नाम हुआ? सर, डर लग रहा है आप चांदनी चौक में आने में? नहीं लग रहा है? नहीं, अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, आपको नहीं लग रहा है डर? वो तो लग रहा है, लग रहा है। कोई बात नहीं, बता नहीं पा रहे। सर, आपका क्या नाम है? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? डर का माहौल है इधर? डर का माहौल तो है, जब इतना लास्ट हो गया, इतना आदमी मर गया, डर तो है ही। निकलते बढ़ते डर लगता है। यहीं रहते हैं आप? नहीं, मैं तो करोल बाग रहता हूँ। तो यहाँ कैसे? ये घूमने के लिए, देखने के लिए आया था। दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? रेहान। आप कहाँ से? हम सेक्टर 42 से। सेक्टर 22, नोएडा? हाँ जी। तो यहाँ कैसे फिर? यहाँ पे यही अल्लाह उलिया जो सुने तो इसी में आ गए थे, देखने के लिए आ गए थे। तो डर से माहौल हो गया, जो कि भारत की राजधानी है, इस पे बड़ा से धमाका, उसी को देखने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि अब उसके बाद कुछ करना चाहिए सरकार को? करना चाहिए, बिल्कुल इसका कार्रवाई करना चाहिए, कैसे हुआ। ठीक है, आपका क्या? सबको चारों को यहीं पर खड़ा करके जिन्होंने मारा है उनको जनता के सामने गोली मार दो, और जो भी उनका फेवर करे ना उसको भी पकड़ के यहाँ गोली मार दो। गोली का जवाब गोली से दो, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो भी वकील उनका केस लड़े उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये जो आतंकी हमला हुआ है, इससे जाहिर सी बात है देश भर में बहुत रोष जताया जा रहा है। और जो लोग 13 लोग, ये में रोष है जी, जो 13 लोग मर गए हैं, उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है, कैसा लग रहा है ये सब? अजी, ये तो उनके दिल से पूछो जिनके घर से हो गया है ना, ये तो वो दिल से पूछो। और कितना
हाँ कितना अभी मेडिकल में एडमिट है। 6 महीने के अंदर ही अंदर ये केस का फाइनल होना चाहिए। 6 साल नहीं लगने चाहिए, 6 महीने के अंदर ही अंदर गोली मार दो यहाँ पे खड़ा करके, फांसी की सजा सुना के है। हाँ, ये नहीं कि 30-30 साल तक केस चलेंगे और फिर वो और उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें जो चांदनी चौक का जो माहौल रहता था उसमें कुछ फ़र्क हुआ है? जो चमचमाहट रहती थी उसमें कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है क्या? मैं समझ नहीं आपका मतलब। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले चांदनी चौक भरा रहता था, यहाँ लोग आते थे। कोई वो नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो कितनी भीड़ लग रही है आपके पास। लोगों में कोई डर नहीं है, वरना भीड़ में लोग खड़े होने से घबराते थे, घबराएंगे, कोई डर नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे चलूँगी मैं, थोड़ा दुकानदारों तक भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी कि उनका किस तरीके से यहाँ पर अब माहौल चल रहा है, कैसे जो वो दुकानदार है, क्योंकि ये जो जनता है कुछ ऐसी जनता है कि कुछ देखने आई है, कुछ यहाँ पे ख़रीदारी करने आई है, कुछ किसी चीज़ के लिए आई, कोई दर्शन करने आया है। लेकिन जो दुकानदार हैं वो लगातार उनको तो आना यहीं पर पड़ेगा, उनकी आमदनी यहाँ से होती है, उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से चलती है, तो जाहिर सी बात है वही हमें बता पाएंगे कि एक्चुअल चांदनी चौक का क्या हाल हो रखा है और अभी जो लोग हैं क्या दहशत में अभी भी जी रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये लाल किला है, उधर ही मेट्रो स्टेशन है और वही रेड लाइट है जहाँ पर वो बम धमाका हुआ जिसकी वजह से 13 लोगों की जान चली गई। और ये गौरी शंकर मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, मेरे बिल्कुल सामने है। अब इनके सामने कुछ यहाँ पे दुकानें हैं जिसमें प्रसाद हो गई, माला हो गई, ये सब यहाँ पर बेचते हैं। तो इन लोगों से मैं जानूंगी, सर क्या नाम हुआ? उस टाइम पे नहीं थे नहीं। तो फिर भी आपकी दुकान तो है, आपको डर नहीं लगता है कि अब इतना बड़ा हादसा बिल्कुल आपके बराबर? ये ड्यूटी करने डर किस बात का? ड्यूटी करने आया डर किस बात का? ड्यूटी करने आया डर किस बात का, मतलब हौसला तो है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, इसको कैसे देखा फिर आपने, कैसे पता? पानी में देखा क्या मैंने, तो पता चला होगा। नहीं ना पे। चलिए ठीक है, आप थे नहीं यहाँ पे, तो मैं आगे जाऊँगी। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहजाद है। सर, ये आपकी दुकान चल रही है और आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं फूल पत्ती का आप दे रहे हैं। सर, इतना बड़ा हादसा बिल्कुल आपके जस्ट नियर में हुआ, कैसा लग रहा है अभी, कैसा माहौल है अभी चांदनी चौक में? माहौल तो जैसा है ठीक ठाक है, सही है, पर क्या करें, हादसा तो बहुत बुरा हुआ, हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है, धमाका बहुत तेज हुआ था। इनिशियली क्या लग रहा था कि कैसा धमाका हो सकता है? लग रहा था कि यहाँ पे कोई टेरर अटैक भी होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा था मैम, लेकिन ये अचानक एक ही बेग हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ किसी चीज़ का धमाका होगा, लेकिन ये अचानक हुआ, एक ही बेग ऐसा धमाका हुआ कि सारी दुकानें हिल गई थी धमाका से। सारी दुकानें हिल गई थी? हिल गई थी मैम। उस टाइम पे जो लोग थे अफरा तफरी मच गई होगी? भगदड़ मच गया था, पूरा भगदड़ मच गया था, पूरा भगदड़ जैसा माहौल हो गया था। लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कितना बड़ा धमाका था कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोई बोल रहा है कि कार ब्लास्ट जैसा नहीं था, सीएनजी कह सकते हैं कि सीएनजी सिलेंडर फटा था, लेकिन उसके बाद जो पता चला वो कुछ और ही था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। सर कैसा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जब पता चला कि आपके जस्ट नियर में यहाँ पे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर आपके यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो कैसा लगा आपको, कि डर लगा, क्या हुआ? यहाँ पर इतना तेज़ी से हुआ था कि सब लोग भाग डर गए थे, बहुत तेज़ी से भगदड़ मच गई थी यहाँ पे, बहुत तेज़ी से। जी, भागने होंगे तो अपने दुकानें वगैरह सब? दुकान बंद हो गया था, दुकान बंद करके आप लोग? सब लोग भाग गया था। अंकल जी क्या नाम? मेरा नाम सुग्रीम प्रसाद है, हम बिहार से हैं। क्या हुआ था उस समय? तो उस समय में इतना बड़ा, मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा चौराहा है, पुलिस है, सारी है, कैमरा लगा हुआ है, और इतना बड़ा धमाका हुआ कि कितने लोग मर गए, और सरकार बैठी चुपड़ी तनख्वाह दे रही है पुलिस वालों को, कोई जांच पड़ताल गाड़ी का नहीं होता है, और इतना आदमी मरने के बाद तो अफसोस देश को तो आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। जो भी दोषी पाए उनको फांसी का सज़ा तुरंत दिया जाए, केस मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तुरंत उनको फांसी का सज़ा दिया जाए। जी, मेरा यही कहना है। नमस्ते। आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा कभी पहले बार हुआ, इतना बड़ा धमाका? ये जो भी पकड़े जाए दोषी, उनको सरकार तुरंत फांसी दिया जाए, कोर्ट मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी चौक में भीड़ लग रही है अभी? चांदनी चौक में बहुत भीड़ पहले लगती थी, अब डर के हमारे मार्केट में नहीं खुल रहा है और लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत डर है यहाँ पे। कामकाज कैसे चल रहा है इधर? कामकाज एकदम बंद है, ठप पड़ा है, बहुत गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। लाखों आदमी यहाँ खाना खाते हैं, गुरुद्वारा वाला खिलाता है, गरीब आदमी बहुत यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई काम काज नहीं है यहाँ पे। जी,
आपका क्या नाम है मैम? पुतुल मुखर्जी। मैम ये जो बड़ा कार हादसा हुआ है यहाँ पर, ब्लास्ट हो गया, कैसे? आप पहली बात तो ये बताइए कि आप करने मतलब क्या करने आए हैं? हम तो घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। आपको ये कार ब्लास्ट के बारे में तो पता होगा? हाँ, हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तभी हम लोग को ट्रेन से पता चला कि यहाँ पर बम ब्लास्ट, हम लोग को थोड़ा खराब ही लगा। तो अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं और बस यहीं पर ही ब्लास्ट हुआ था, तो अभी आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक का माहौल कैसा चल रहा है? डर का माहौल है? हाँ, अभी तो थोड़ा डर हुआ लगा है, सब तो बंद ही है, सन्नाटा हो गया चारों तरफ। सन्नाटा हो गया है पूरा। जी, आपका क्या नाम है? पुलक मुखर्जी। सर यही सवाल आपसे भी कि कैसा लग रहा है कि डर का माहौल है, चांदनी चौक में अभी मौजूद है? हाँ, अभी डर का माहौल है, थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा हुआ है। सबसे तो खराब ही लग रहा है, हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आए हैं घूमने, सबसे खराब है देखने ही नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। नहीं, एकदम सभी तो बंद हो गया। चांदनी चौक घूमने आए थे आप और अब आपको बुरा लग रहा है कि आपको देख नहीं पा? हाँ हाँ, एकदम बहुत खराब लग रहा है, जहाँ आके भी है, इतना सामने आके भी हम लोग नहीं देखने नहीं सक रहे। मतलब अब लाल किला देखने आए हो? हाँ हाँ हाँ, लाल किला देखना है लेकिन नहीं देख पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सुरक्षा की वजह से बंद किया हुआ है। उसमें देखिए लोग यहाँ पर जो हैं एज ए टूरिस्ट आए हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से वेस्ट बंगाल से आए थे देखने की दिल्ली में लाल किला है, उसकी खूबसूरती को निहारने आए थे, उस पल को अपने कैमरे में कैद करने को इनका मन था। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया कि इनके चेहरों पर रह गई तो बस निराशा कि ये ना तो उस खूबसूरती को देख पाए लाल किला की, लेकिन जो दहशत दिल्ली में फैली हुई है उसको ज़रूर इन लोगों ने जो है फील किया होगा, उन लोगों ने उसको महसूस किया होगा। तो जैसे आपने देखा कि हम अभी चांदनी चौक पे मौजूद थे और उसी स्पॉट पर मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि ये वही स्पॉट है जहाँ पर वो ये 10 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ था। लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे भी हमारी बात हुई, जिनकी वहाँ पे दुकानें हैं उनसे भी हमारी बात हुई और साफ़ तौर पर उन्होंने कहा कि जो चांदनी चौक में माहौल रहता था, खचाखच लोग भरे रहते थे, इतनी बड़ी मार्केट है ये, उस हिसाब से लोग अब डर गए हैं। चांदनी चौक का नाम लेते ही उनके चेहरे पर शिकन आ जाती है, एक निराशा आ जाती है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसमें इतना बड़ा जो आतंकवादी हमला हो गया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लोग डर गए हैं और जिस वजह से वो चांदनी चौक जैसी जगह जो इतनी प्रसिद्ध है, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ जाने से अब कतरा रहे हैं, अब डर रहे हैं। और शादी का सीज़न होने के बावजूद यहाँ पर भीड़ अब कम देखी जा रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ आए।